अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं रमीज़ रेज़ा और आप देख रहे हैं मिशन सक्सेस बिहार। मिशन सक्सेस बिहार में आज बात करेंगे बहादुरगंज विधानसभा में हो रहे शिलान्यासों की। जी हाँ, बहादुरगंज विधानसभा में एक के बाद एक शिलान्यास हो रहे हैं। आज हम उसी पर बात करना चाहेंगे। क्या ये शिलान्यास सिर्फ पब्लिक को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है? क्या जहाँ शिलान्यास हो रहे हैं वहाँ पे कार्य भी हो रहे हैं? इन शिलान्यासों की हकीकत क्या है? इनसे जुड़े हुए तमाम बातों पर आज हम अपनी बात रखेंगे मिशन सक्सेस बिहार में। सारी बातों को जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहें। आज हम बात करना चाहेंगे बहादुरगंज में हो रहे लगातार शिलान्यासों की। जनता ने बड़ी उम्मीद के साथ 16 साल के बाद बहादुरगंज में एक बदलाव किया था और उस बदलाव के तहत मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के विधायक जनाब अंजार नईमी साहब को भारी मतों से जीत मिली थी। आज बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत टेरागाज प्रखंड में उनका दौरा था और उन्होंने कई शिलान्यास किए। एक के बाद एक शिलान्यास वो करते आ रहे हैं। आज 5 शिलान्यासों को करके आए। मैं सारी बताना चाहूँगा वो शिलान्यास कौन कौन थे। सबसे पहले मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अंतर्गत के तहत LO 33 बेनुगढ़ रोड जाने वाली सड़क का निर्माण शिलान्यास कार्य किया गया। दूसरा LO 34 कौड़ी कजलेटा से आमन टोला तक। तीसरा LO 33 रोड TO1 डोम सड़क तक सड़क शिलान्यास निर्माण कार्य किया गया। चौथा महादलित विकास योजना अंतर्गत टेरागाज के खनियाबाद पंचायत के वार्ड नंबर 6 में सामुदायिक भवन सह शेड निर्माण का उद्घाटन माननीय विधायक बहादुरगंज अंजार नईमी साहब के हाथों से किया गया। LO 26 बेरिया नेपाल बॉर्डर तक सड़क निर्माण शिलान्यास कार्य किया गया। शिलान्यास के बाद माननीय विधायक कई जगहों पर जनता से रूबरू हुए। बेरियाहाट के ग्रामीणों से रूबरू हुए और ग्रामीणों से रूबरू होकर जनता की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुनने का काम किया और उनके निष्पादन के लिए अपनी टीम को सतर्क और सूचित किए। शिलान्यास कार्य के दौरान बहादुरगंज विधानसभा अंतर्गत टेरागाज प्रखंड के टेरागाज थाना में भी ये गए। चूँकि जनता से लगातार शिकायत मिल रही थी, जनता द्वारा टेरागाज प्रशासन की लगातार उन पर शिकायत आ रही थी, बातें आ रही थी। उन सारी चीज़ों को लेकर टेरागाज के थाना प्रभारी और प्रशासन के तमाम जिम्मेदार लोगों से माननीय विधायक और वहाँ के कुछ जनप्रतिनिधियों के साथ वार्तालाप किया गया। कई बातों को रखा गया और माननीय विधायक ने सख्त निर्देश दिए कि जनता ही सर्वोपरि होता है और लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है और जनता को सुविधा मिले, इसका ख्याल प्रशासन को रखना चाहिए और जनता को सहूलियत मिलना चाहिए। माननीय विधायक ने थाना प्रभारी से काफ़ी लंबी बातचीत की। बातचीत के दौरान कई ऐसे मामले थे जिनकी शिकायत बार बार आ रही थी, उन पर बात किया गया। इस बीच थाना के जिम्मेदार और थाना प्रभारी ने थाना के दृश्य को दिखाया और उन्होंने कहा कि टेरागाज एक बॉर्डर इलाका है, क्योंकि टेरागाज नेपाल बॉर्डर को जोड़ती है, लेकिन टेरागाज के थाना परिसर में भवन की कमी है। प्रशासन के लोग जिन भवनों में रहते हैं वो रहने के लायक नहीं हैं। गंदगियां हैं, टूटी हुई है, फूटी हुई है और वहाँ पे साफ़ सफाई का भी कोई प्रबंध नहीं किया गया। प्रशासन के लोगों ने कहा कि हैरत की बात है कि आज तक कोई भी प्रतिनिधि इस पर ध्यान आकर्षित नहीं किया और उसके बाद इन सारी चीज़ों को टेरागाज प्रशासन ने माननीय विधायक को सारी चीज़ों को एक एक करके दिखाने का काम किया। इन्हें देखने के बाद माननीय विधायक ने आश्वासन दिया कि बहुत जल्द विधानसभा में इसको लेकर वो सवाल करेंगे और टेरागाज थाना में भवन निर्माण हो, इसके लिए प्रयासरत रहेंगे। प्रशासन और प्रतिनिधि और जनता, ये तीन ऐसे कड़ी है किसी भी समाज के लिए, जब तीनों की सोच और जब तीनों समझ और ईमानदार हो तो फिर समाज विकास की ओर अग्रसित होती है। 16 साल के लंबे अंतराल के बाद बहादुरगंज विधानसभा ने बदलाव किया था इस उम्मीद के साथ कि विकास होगी और बदलाव की इस मुहिम में
काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया था और आज यकीनन वो रिज़ल्ट हमारे सामने में है। बहादुरगंज विधानसभा के कई ऐसे कार्य जो बरसों से नहीं हो रहे थे वो भी होने के कगार में हैं। और मैं बात किया था कि शिलान्यास जो हो रहे हैं उनके कार्य हो भी रहे हैं नहीं। हम आपको बताना चाहेंगे अब तक जितने भी शिलान्यास कार्य हुए हैं, जितने भी सड़कों का शिलान्यास किया गया है, उनमें से 80% सड़कों पर काम शुरू हो चुका है। अगर आपके इलाके में, आपके क्षेत्र में भी माननीय विधायक की तरफ से शिलान्यास किया गया है और अगर वहाँ के कार्य शुरू नहीं हो पाए हैं तो आप इस बात की जानकारी माननीय विधायक तक पहुँचा सकते हैं। बेरिया हाट के ग्रामीणों से खास मुखातिब हुए, लोगों ने अपनी समस्याओं को माननीय विधायक के सामने में रखा और माननीय विधायक ने बड़ी बारीकी से और ध्यानपूर्वक तमाम समस्याओं को सुनने का काम किया। टिटलागंज प्रखंड से और भी प्रशासनिक मामलों में कई शिकायतें आ रही है। हम उम्मीद करते हैं कि इन तमाम चीज़ों पर बहुत जल्द निर्णय लिया जाएगा और सभी से मिलकर एक समन्वय बनाने की कोशिश की जाएगी। जनता जब जागरूक होती है, जनता जब अपनी बातों को रखने का काम करती है और सही तरीके से रखती है तो फिर विकास पटरी पर आता है। फर्ज हमारा भी बनता है, दायित्व हमारी भी बनती है। अगर प्रशासन के लोगों द्वारा, पदाधिकारियों के द्वारा अगर कहीं गलत हो रहा है तो हमें उसके लिए आवाज़ उठाना चाहिए और हमने जिन लोगों को रहबरी का मौका दिया है उन तक हमें अपनी बात को पहुंचाना भी चाहिए। जीत मिलने के बाद माननीय विधायक बहादुरगंज जनाब अंजार नईमी साहब लगातार क्षेत्र के विकास के लिए प्रयासरत हैं और हमेशा अपनी विधानसभा की मांगों को सदन में मजबूती के साथ उठाने का कार्य कर रहे हैं और उसका नतीजा हमें देखने को भी मिल रहा है। मैंने कल बताया था कि अब उन इलाकों में जो नदी कटान से त्रस्त है, जहाँ नदी कटान बार बार हो रहे हैं, बाढ़ग्रस्त इलाकों में, वहाँ के प्रतिनिधि, पंचायत प्रतिनिधि भी अब मनरेगा के तहत नदी कटान के कामों को कर सकते हैं, फ्लड फायरिंग के कार्यों को वो कर सकते हैं। एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हैरत की बात है कि बहुत समय से सदन खामोश था, हमारी बात को वहाँ पहुँचाया नहीं जा रहा था, लेकिन अब बातों को पहुँचाया जा रहा है। बहुत जल्द आपके बीच बहुत चर्चित सड़क जो कि बहादुरगंज हॉस्पिटल से होकर हाईवे दारुल होता हुआ हाईवे तक जाती है, जो नहीं बन रही, वो भी आपके बीच बनकर तैयार होगा। ऐसी कई सड़कें हैं जो 30 सालों से 40 सालों से नहीं बन रही थी, वो बनने का काम भी होगा। और भी अभी भी कई ऐसे वादे हैं जो किए गए थे लेकिन वो पूरा नहीं हो पाए हैं। इससे मैं इनकार नहीं करता, लेकिन अभी वक्त भी है, धैर्य भी हमें रखना होगा और इस धैर्य के साथ कि जो वादे हुए पूरा होंगे। बिजली संकट की बात में माननीय विधायक ने कहा कि बिजली संकट सिर्फ बहादुरगंज और कोचाधामन की समस्या नहीं है, बल्कि कोयला की सही आपूर्ति नहीं होना, जिस कारण देश के लगभग राज्य बिजली संकट की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन आपने अगर खुंदस निकालने की नीयत से अगर विधायक को ही टारगेट करना आपने मकसद रखा है तो फिर मानिए आपके टारगेट को झेलने और सुनने के लिए सक्षम भी है। लिहाजा अगर बिजली समस्या की बात की जाए तो इसमें अगर दोषी कोई है तो केंद्र की सरकार है, नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार की कमियां खामियां की वजह से आज देश बिजली संकट की समस्या से जूझ रहा है। तो आज मैं बात कर रहा था बहादुरगंज में हो रहे शिलान्यास कार्यक्रमों की कि कई ऐसे शिलान्यास हुए हैं। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि शिलान्यास तो हो जाते थे लेकिन उसमें कार्य कभी नहीं होता था। आज भी बहुत सारे ऐसी सड़कें हैं जिसमें शिलान्यास का बोर्ड 10 साल पहले लगा हुआ था लेकिन अब तक रोड बनी नहीं है। लेकिन अब की बार जो शिलान्यास हो रहे हैं उनमें कार्य भी शुरू हो रहे हैं। रोज़ हम आपके बीच आते हैं और नई बातों को, नई टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। हमारी बातें आपको कैसी लगती है, हमें इंतज़ार रहता है आपकी